दुल्हन तीन विआह फ्रॉड ही फ्रॉड। एक दुल्हन जो पहला नौजवानों नूं अपने प्यार के जाल च फसा लैंदी सी, फिर उन्हां नाल विआह करवाउंदी सी अते लखां रुपए की ठगी मार के भज जांदी सी। दरअसल जिस कुड़ी नूं तुसीं हुण अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो वो लुटेरी दुल्हन है जिसने पिछले 4 महीनों च 3 बार विआह किया अते गायब हो गई। सब तो पहला इस कुड़ी ने अनुषा बन के नूह दे रहन वाले रणजीत नाम के नौजवान नाल विआह किया। विआह दौरान उसने नौजवान तो 2 लाख रुपए लए अते फिर 9 दिन अपने सहुरे घर रहन तो बाद अपने नानके चली गई। हुण जदों रणजीत अपनी दुल्हन नूं लैण लई अपने सहुरे घर पहुंचिया तो कुड़ी ने उसनूं धमकियां देणियां शुरू कर दित्तियां अते साफ-साफ कहा कि इस विआह नूं इत्थे ही भुल जा। जिस तो बाद रणजीत ने इस मामले की शिकायत पुलिस नूं कीती, जिस च उसने दस्सिया कि उसके पिंड दे रहन वाले जय दयाल ने उसके परिवार नाल उसका विआह करवाउण लई गल कीती। गलबात दौरान जय दयाल ने कहा कि क्योंकि कुड़ी दे मापे उत्थे नहीं हैं, इसलिए उसनूं सारा खर्चा चुकना पवेगा, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए होवेगी। उसने कुड़ी दी मासी सविता उर्फ उषा नाल मुलाकात का प्रबंध किया। इस दौरान वो सागर अते गोलू नूं भी मिलिया जो कि कुड़ी दे भरा दस्से जांदे सन। हुण उषा ने रणजीत दे परिवार नूं एक कुड़ी दिखाई अते उन्हां नूं उसदा नाम अनुषा दस्सिया। इस तो बाद रणजीत अते अनुषा दा विआह 17 जनवरी नूं तय होया। विआह तो एक दिन पहला 16 जनवरी नूं जय दयाल रणजीत दे घर आया अते विआह ते खर्च करन लई 2 लाख रुपए लै गया। 17 जनवरी नूं अनुषा दी मासी उषा ने रणजीत अते उसके परिवार नूं पलवल अदालत च बुलाया, जिथे सारियां ने रणजीत अते अनुषा नूं हार पहनाए अते लिव इन रिलेशनशिप दा हल्फनामा बनवाया। हुण इत्थों अनुषा रणजीत नाल अपने एक सहुरे घर चली गई। विआह तो 2-3 दिन बाद रणजीत अनुषा नूं उसदी मासी नूं मिलण लई पलवल लै गया अते दोवें उस शाम नूं वापस आ गए। विआह तो 9 दिन बाद 26 जनवरी नूं गोलू अते सागर रणजीत सिंह दे घर आए ते अनुषा नूं अपने नाल घर ले गए। 2 दिन बाद जदों रणजीत अनुषा नूं लैके पलवल पहुंचिया तां अनुषा दी मासी उषा ने अनुषा नूं वापस भेजण दे बदले 1 लाख रुपए की मंग की, पर रणजीत ने पैसे देण तो इनकार कर दिता। जिस तो बाद रणजीत नूं यह कह के भजा दिता गया कि उसका विआह नहीं होया है, जेकर वो दोबारा आया तो उसनूं झूठे केस च फसाया जाएगा। अपना पहला निशाना पूरा करन तो बाद कुड़ी अते उसके साथी ने एक होर पीड़ित नूं फसाया अते अपना नाम बदलण तो बाद पलवल दे बॉबी नाम के नौजवान नाल विआह करवा लिया। इत्थे भी उन्होंने मुंडे दे परिवार तो पैसे लए, पर इस बार रकम 2 लाख तो वधा के 4 लाख कर दी गई। हनी ट्रैप के इस मामले च मदकती थाने च 6 लोगों खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस घटना तो बाद कुड़ी अते उसदी सहेलियां ने पलवल च अपना तीजा निशाना चुनिया। उन्होंने पलवल के प्रवीण नाम की एक नौजवान नाल इसे तरह हनी ट्रैप की घटना नूं अंजाम दिता। इस दौरान लड़की का नाम पिंकी रखा गया। प्रवीण ने इस मामले संबंधी पलवल के हाथीन थाने च FIR दर्ज करवाई है। लगभग 2 महीने पहला राधे प्रवीण के घर गई सी। इस दौरान राधे ने प्रवीण के पिता नूं कहा कि वो प्रवीण का विआह करवा देंगे। कुड़ी भी उन्हां दे भाईचारे तो ही है। प्रवीण के पिता ने राधा तो धोखा खा लिया अते विआह लई हाँ कह दी। एक होर गलबात तो बाद विआह नूं अंतिम रूप दिता गया। FIR दर्ज करन तो लगभग 20 दिन पहला राधे प्रवीण के पिता नूं पलवल च उषा दे घर लै गई, जिथे कुछ होर लोग पहला ही मौजूद सन जो सारे पिंकी के रिश्तेदार होने का दिखावा कर रहे सन। गलबात दौरान सारिਆਂ ने कहा कि कुड़ी के माता पिता नहीं हैं अते वो बहुत गरीब है, इसलिए उन्होंने विआह का दोवें पक्षां का खर्चा चुकना पवेगा। इससे 5,20,000 रुपए खर्च होणगे। प्रवीण के पिता खर्चा चुकण लई सहमत हो गए। इस विचों उसने उषा के खाते च 20,000 रुपए जमा करवाए अते बाकी 5 लाख रुपए नकद लै लए। हुण 28 अप्रैल नूं उषा ते उसदी सहेलियां ने छत्ता विखे पिंकी अते प्रवीण दे रहन सहन दे रिश्ते का एक हल्फनामा तैयार किया अते उन्हां नूं दिता। उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों बाद समाजिक रीति रिवाज अनुसार उन्होंने विआह करवा देंगे अते पिंकी नूं प्रवीण अते उसके परिवार नाल भेज दिता। हुण 2 दिन बाद कुड़ी ने एक वड्डा खुलासा किया, जिस तो बाद सारे हैरान रह गए। कुड़ी ने कहा कि उससे पहले ही विआही हुई है तो उसके 3 बच्चे हैं अते उसने झूठ बोल के नकली विआह लई भेजा गया है। सुनो प्रवीण ने इस मामले बारे होर की जानकारी दी। मेरी शादी के चक्कर में हमारे गांव के एक राधे नाम के व्यक्ति ने मेरे पिताजी के पास आके बोला कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी लड़की की शादी करा दूंगा। पिताजी कहे ठीक है। तो कुछ दिन बाद वो उषा जो जौहर नगर में रहती है उसको लेके आया और मुझे देख के गई। उन्होंने बोला लड़का ठीक है, बात करा देंगे, थोड़ा लड़की गरीब घर की है, खर्चा लगेगा जी दोनों तरफ का, जेवर वगैरह गहने खरीदने पड़ेंगे शादी के लिए। पिताजी ने कहा जी ठीक है जी। तो कुछ दिन बाद राधे आया। राधे बोला पैसे का इंतजाम करो। हमने अपनी ज़मीन गिरवी रख कर
पैसे का इंतजाम किया। वो बोला ठीक है 20,000 रुपये उषा के खाते में डाल दो। हमने कितने पैसे मांगे थे आपसे? 5,20,000 रुपये। तो आपने कितने दिए? हमने शुरू में 27 तारीख को 20,000 रुपये उषा के खाते में डाले। उषा के खाते में डालने के बाद वो बोला और दो, हम कल देंगे पैसे। तो सुबह सुबह राधे हमारे घर पे आया, 5 लाख रुपए कैश घर से ले गया मुझसे, मेरे पिताजी से। ले जाने के बाद बोला 1 बजे आ जाना छाता, और तुम्हारी हम शादी करा देंगे, गहने वहने खरीदने जो सामान खरीदना। मेरे पिताजी और 2-4 जने हम वहाँ पर गए। वहाँ हमें पहले से ही उषा और मंगल नाम का व्यक्ति और एक मंजू और सागर ये वगैरह वगैरह मिले वहाँ। तो बोले कि अब ये काम करो, मुहूर्त अच्छा नहीं है, आप लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवा लो, उसके बाद आप कर लेना, ठीक उसके बाद कर लेंगे। हमने वो शादी बना लिया और लड़की को बोला आप ले जाओ, और मुहूर्त 10-15 दिन में मुहूर्त आएगा, और हम पैसे से वो खरीद लेते गहने वगैरह। तो उसके बाद हम उसको ले आए। 2 दिन बाद वो लड़की ने भागने की कोशिश करी, हमें पता लगा तो लड़की से पूछा तो लड़की बोली कि हमें ऐसे ऐसे बात है कि तुम यहाँ से, मुझे तो यहाँ ये बोल के लाया गया 10-5 दिन रहना है, तुम कर जाओ। हमने फिर उषा के पास गए और राधे से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ये तो धोखा हुआ हमारे साथ। तुमने आपको कब पता लगा कि आपको हनी ट्रैपिंग में फंसाया जा रहा है? हमें जैसे ही 2 तारीख को उस लड़की ने भगने की कोशिश करी, तब लड़की ने बोला कि मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं तो अपने बच्चों के पास रहूँगी। तब हमने राधे को बुला के पूछा, और फिर उसे 5-6 तारीख को गांव में पंचायत करने के बाद राधे ने हाँ भी भरी, ठीक है संबंध बिगड़ गया। मैं 5 लाख लिखित में, उसने पंचों के आगे लिखित में 5,20,000 रुपये की हामी भर के बोला 2 दिन में दे देता हूँ, मैं लिख के दे दिया रिटर्न में। उसके बाद क्या होता है जी, हमने पूछा उससे 2 दिन बाद, तो राधे बोला मैं नहीं देता, तुम्हें जो कानूनी कार्रवाई कर लो। हम उसके बाद हमने FIR इसमें कंप्लेंट करी थाने में कंप्लेंट करने के बाद हमारी ये FIR दर्ज हुई है जो हुई है। और जैसे हमने इधर उधर पता किया है तो और 2-3 लोगों के साथ भी उषा और राधे ने मिलके साजिश से और भी कर रखा है। ये आजू बाजू खड़े ये लड़के। क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं जी, इन मुजरिमों को पुलिस पकड़ो। आपसे 5,20,000 रुपये लिए गए हैं? हमसे 5,20,000 रुपये लिए गए, और जो ਪੁਲਿਸ हमारे साथ FIR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ